बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। और जी बकरीद करीब है तो अब सब्ज़ियों पे बहुत ज़ोर है कि सब्ज़ियाँ पकानी है, सुबह भी शाम भी, और किसी न किसी फॉर्म में उसको मुख्तलिफ़ तरीके से पका कर खाने का अपना एक मज़ा होता है। और मैं बना रही हूँ अभी दोपहर के खाने में तुरंग काले चने के साथ, और साथ में मैं इसके राइस बॉईल करूँगी। तो चने को मैंने प्रेशर लगा के गला लिया है नमक मिर्च डाल के, और अब मैंने इसमें प्याज थोड़ी सी सौटे की है, इनके हल्की सी ब्राउन की है प्याज, और फिर उसमें मैंने तुरंग डाल दी है और नमक मिर्च वगैरह अपने हिसाब से डाल के अब मैं उसको हल्की आंच पे चढ़ा दूँगी। और बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और बकरीद भी आ रही है। बस बकरीद के दिनों में अल्लाह करे बारिश ना हो, लेकिन यहाँ फुल मौसम बना हुआ है बारिश का, और इतना हब्स है कि और फुल मौसम बना हुआ है लेकिन अभी तक बारिश हुई नहीं है। और पिछले पूरे वीक ऐसा ही मौसम चला है, किसी दिन बहुत तेज़ धूप निकली है और हब्स है, और आज 2-3 दिन से तो बादल है मगर हब्स भी बहुत है। और मैंने एज़ यूजुअल अपनी मॉर्निंग लॉन्ड्री कर ली थी, अब वो मेरे कपड़े सूख जाएंगे तो मैं उनको जल्दी से उठा लूँगी। और आज जो है मुझे अपने सोफ़ों की क्लीनिंग करनी है, तो अब मैं अपने किचन के काम से पहले फ़ारिग हो जाऊँ, क्योंकि ये होता है ना कि अगर आपने दोनों जगह एक साथ काम शुरू किया तो ना आपका बाहर का काम प्रॉपर हो पाता है, ना आपका किचन का हो पाता है। और किचन में ये होता है कि कुकिंग वगैरह से आप जब फ़ारिग हो जाते हैं तो बाहर अगर कोई आपको एक्स्ट्रा काम करना होता है तो उसके लिए आपको आराम से रिलैक्स होकर टाइम मिलता है, आपको कोई जल्दी नहीं होती, क्योंकि खाना बना हुआ हो तो फिर किचन का काम आधा क्या पूरा ही ख़त्म हो जाता है। मुझे तो ऐसा ही लगता है, और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अभी अपना कोई भी एक्स्ट्रा काम, जैसे जब मुझे किचन में भी डीप क्लीनिंग करनी होती है, मींस कि मुझे कैबिनेट वगैरह साफ़ करने हैं, ग्रॉसरी रखनी है, सब कुछ अरेंज करना होता है, तो तब भी मेरी कोशिश होती है कि मैं पहले अपना कुकिंग का काम कर लूँ और इससे फ़ारिग होके फिर मैं अपने कैबिनेट्स वगैरह साफ़ करूँ, या अपनी फ्रिज वगैरह को क्लीन करना हो तो फिर वो करूँ। तो मैं अपने बाहर रेगुलर रूटीन की सफाई कर चुकी थी, तो अब मैं अपना किचन का भी ये फाइनल टच दे दूं, जिसमें मैं सलाद बना रही थी। और इसमें मैंने प्याज खीरा लेमन बस इसको डाल के, हरी मिर्च मैं इसमें काट के नहीं डालूंगी क्योंकि फिर थोड़ा सा ये तेज़ हो जाता है, मिर्च का टेस्ट आ जाता है इसमें, तो वो हरी मिर्च मैं इसमें बस ऐसे ही रख दूँगी, क्योंकि हरी मिर्च सिर्फ मैं ही खाती हूँ या बहुत तो असरा खाती हैं। और बैगन, वैसे तो बरसात में अब बैगन नहीं खाना चाहिए, लेकिन आजकल ज़रा सब्जियों पे ज़ोर है। अगेन वही बात कि अब बकरीद आ रही है, बकरीद में फिर गोश्त पे ज़ोर होगा, तो इसलिए अभी जो भी सब्ज़ी है वो बस मुझे ख़त्म करनी है। तो बैगन, वैसे भी बैगन आलू से ज़्यादा, मैंने पहले भी बताया था कि बैगन फ्राई ख़त्म भी हो जाता है और पसंद भी किया जाता है। तो बैगन मैंने धो के और उसको पानी डाल के रख दिया है। अब जब इसको खाने के टाइम पे सिर्फ बेसन का घोल बना के नमक मिर्च हल्दी के साथ और बैगन उसमें फ्राई कर लेंगे। और ये मेरी थोड़ी सी पहले की हरा धनिया था, ये देखिए पूरे वीक का मेरा हरा धनिया है, मतलब रखा हुआ, और इसको मैंने ऐसे ब्राउन पेपर के अंदर करके रखा। ये बिल्कुल फ्रेश रहेगा। हाँ, आपने धो के नहीं रखना, धो के रखने से उसमें पानी अगर आ जाएगा तो फिर तो वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। अगर आपने धोया है तो उसको पहले प्रॉपर सुखा लें और उसके बाद उसको रखें। तो मैंने खैर उस तरह से धो के नहीं रखा था, और बस काटने के टाइम पे मैंने इसको निकाला, धोया और काट के डाल दिया। अच्छा, अब ये जो है हाँ, मैंने कलफ भी आज बना लिया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि बारिश अब पिछले पूरे वीक से हुई तो नहीं है, तो अब देखें अगर बारिश नहीं होगी तो मैं कलफ डाल दूँगी, और हो गई तो फिर ये रखा जाएगा। और ये ज़ीरा और काले मिर्च है, इसको मैं थोड़ा सा दरदरा पीस के, इनके मोटा मोटा पीस के, और तुरंग चने के ऊपर हरा धनिया और ये डालूंगी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मैं सब्ज़ी, वैसे मैं प्रॉपर इसको बना के रखती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास बना हुआ नहीं है तो मैंने थोड़ा सा इसको भून के और वो बस डाला है। तो सब्ज़ियों पे मैं यही वाला मसाला डालती हूँ, ये बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। और अगर आप इसको दही के रायते में भी डालें तो उसमें भी बहुत इसका अच्छा मज़े का टेस्ट होता है। तो बस जी, मेरा खाना जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा रेडी हो गया है, और मैंने इस पर हरा धनिया डाल दिया। बस अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी, और अब जो है वो हम अपने बाहर की काम समेटेंगे। और ये मैं अभी फ्रिज में इसलिए रख रही हूँ क्योंकि अगर मैं बाहर रखूँगी या इसका पानी ड्रेन कर दूँगी तो ये हो काला, और इसलिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया है। अच्छा, और बीच में जो है वो थोड़ी सी ब्रेक भी बहुत ज़रूरी है। तो ये टाइम होता है कि
कि खाना भी नहीं खाना होता और बच्चों को इस टाइम होती है कुछ और की भूख, तो वो जो कुछ और है वो सबसे बेस्ट होता है कि आप फ्रूट खा लें। क्योंकि बच्चों को स्कूल में लंच की आदत होती है तो वो फिर घर में भी उनको इस टाइम पे इसी तरह से कुछ भूख लग रही होती है कुछ खाने की, तो अभी हम लोग फ्रूट भी काटेंगे और खाएंगे। और दोपहर के बज रहे हैं 1:30 और इतना अंधेरा हो रहा है ना कि मैंने पीछे का भी दरवाज़ा खोला हुआ है ताकि एक हब्स की वजह से जो घर में नमी सी आ जाती है वो भी दोनों तरफ से हवा चलेगी तो वो क्रॉस करेगा। और बस अब मैं जो हूँ वो अपने सारे सोफ़ों की क्लीनिंग करूँगी। अच्छा, सोफ़ों की क्लीनिंग में मैंने बकेट में डिटॉल लिया है और सर्फ़ डाला है इसमें और इसको मैं क्लीन करूँगी। थोड़ा-सा ये पानी गरम है और इसमें जो है मैं फाइबर क्लॉथ के साथ इसकी क्लीनिंग करूँगी। अच्छा, आप कोई और भी डस्टर इस तरह से ले सकते हैं, जैसे हम लोग अपनी डस्टिंग के लिए गिलाफ या पुराने दुपट्टा या कुछ इस टाइप के बनियान वगैरह के कपड़ा रख लेते हैं कि हम डस्टिंग में काम आ जाते हैं। तो उसमें ये भी होता है कि एक तो अगर खुदा न खास्ता उसका रंग गिरता है तो बहुत ही ज़्यादा सफाई हो जाएगी और दूसरी ये कि उसमें रोमे वगैरह निकलते हैं तो फाइबर क्लॉथ या ग्लव्स सबसे बेस्ट है। और मैं पहले पूरे वैक्यूम करके सोफ़ों को, सिर्फ सोफ़ों को, बाकी तो मैं कर चुकी हूँ लेकिन सिर्फ सोफ़ों को मैं वैक्यूम करूँगी साइड से, कोनों से, कि इसके अंदर साइड पीछे में जो ये बैक है इसके अंदर से कोई चीज़ वगैरह चली जाती है तो वो बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। अगर कोई बाल वगैरह चिपका हुआ है तो वो भी बिल्कुल नीट हो जाएगा और फिर मैं इसको इस जो मैंने सॉल्यूशन बनाया है इससे मैं क्लीन करूँगी। अच्छा, ये जो फाइबर क्लॉथ है इसमें एक साइड जो है वो स्क्रबिंग वाला है और दूसरा साइड जो है वोवेल सा है, यानी कि टॉवल सा है वो, और इससे जो है मैं क्लीन करूँगी तो ये बिल्कुल भी ऐसा गीला गीला नहीं होगा जैसे हम ऐसे देखने में लगे कि सोफ़ा बहुत देर तक गीला रहेगा। तो ये अपने अंदर पानी बिल्कुल अच्छे से जज़्ब कर लेता है और बहुत अच्छी बस खुशबू सी रहती है सोफ़ों पे जब हम इसको डिटॉल वगैरह डाल के क्लीन करते हैं। एक फ़्रेश जो लुक है वो आती है और बज़ाहिर देखने में नहीं लग रहा होता कि सोफ़ा इतना गंदा हो रहा है, लेकिन आप जब इसकी क्लीनिंग करते हैं और जब गंदा पानी निकलता है तब आइडिया होता है कि सोफ़े को भी डीप क्लीन की ज़रूरत थी। तो जब आप इस तरह से इसको साफ़ कर लें और फिर फ़ैन वैन चला के कमरे को थोड़ा देर छोड़ दें तो फिर ये है कि सारे सोफ़े बिल्कुल अच्छे से साफ़ सुथरे और एक अच्छी सी उनमें से खुशबू आ रही होती है, यानी कि एक फ़्रेश लुक दे रहे होते हैं। देखिए, बरसात में ना इस तरह की क्लीनिंग करना और चीज़ों की केयर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये टाइम होता है कि हर मौसम में नमी होती है और नमी की वजह से बग्स, चूटी या मच्छरों का बहुत ज़्यादा राज होता है। तो बस ये सब करके अब हम अपना दोपहर का खाना खा रहे थे और ये मैंने दराज़ से मंगवाया है, क्लीनिंग सॉल्यूशन है। अच्छा, मैं कोई भी चीज़ बिल्कुल रैंडमली जाके नहीं ख़रीद लेती या मुझे ऑनलाइन मंगवाना हो तो मैं नहीं मंगवा लेती। मैं पहले उसका अच्छे से रिव्यू देखती हूँ और ये देखती हूँ कि मुझे कम प्राइस में कहाँ से मिल रहा है और फिर मैं कोई चीज़ लेती हूँ। तो ये मैंने फ़ेसबुक पे देखा था और इंस्टा पे भी इसको मैंने देखा था, लेकिन वहाँ मुझे ये डिलीवरी चार्जेस के साथ 1000 का मिल रहा था, तो फिर मैंने इसे नहीं परचेज़ किया और मैंने इसे पिछले दिनों दराज़ पे चेक किया था तो वहाँ पे मुझे ये टोटल डिलीवरी चार्जेस के साथ 700 का मिला। तो फिर मैंने ये लिया है और ये इस तरह से जो है ना मेरे पैन्स में एक स्टेन आ गया है ऑयल का और इसको मैंने काफ़ी चीज़ों से साफ़ किया है तो ये हुआ कि मेरा जो इसका पेंदा है वो तो बिल्कुल नीट हो गया, लेकिन ये जो साइड है ये क्लीन नहीं हुआ। तो अब मैंने ये सॉल्यूशन मंगवाया है और इंशाल्लाह मेरे दोनों पैन्स इससे साफ़ हो जाएंगे। फिर मैं आपके साथ इसका रिव्यू इंशाल्लाह शेयर करूँगी और इसके साथ ये भी मेंशन है कि इससे स्टोव वगैरह भी साफ़ हो जाता है, तो मैं उसको भी क्लीन करके देखूँगी कि इससे कैसा रिज़ल्ट रहता है। फिर मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और ये रात के खाने में मैंने बनाया था चिकन 65 और साथ में फ्राइड राइस। ये दोनों जो साशे हैं मैं ये लेकर आई थी और इसमें तो फ्राइड राइस तो बहुत अच्छा है, टेस्ट उसका बहुत मज़े का है, लेकिन ये चिकन 65 अगर आप स्पाइस लवर नहीं हैं तो मत बनाइएगा या फिर इसमें केचप बहुत ज़्यादा ऐड कीजिएगा। और मुझसे ये गलती हुई है, मैंने इसमें केचप थोड़ा कम ऐड किया था जिसकी वजह से इसमें जो
जो टेस्ट है वो स्पाइस का, इनके मिर्च का वाला जो टेस्ट है ना, ये चाइनीज़ बिल्कुल भी नहीं है, इसे कोरियन कहना चाहिए, क्योंकि कोरियन डिशेस इतनी ज़्यादा स्पाइसी या हॉट स्पाइसी होती हैं। और चाइनीज़ तो इसी वजह से लोग पसंद करते हैं कि बड़ा माइल्ड सा उसका फ्लेवर होता है सवाए सोया सॉस के उसमें, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज़्यादा टेस्ट आता है। और मैंने इसमें क्रीम लिखा हुआ था, लेकिन मैंने इसमें फ़्रेश मिल्क ऐड किया था क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी थिक था। और आप अगर स्पाइस लवर हैं तो आपको ये डेफ़िनेटली पसंद आएगा, और अगर आप स्पाइस लवर नहीं हैं तो इसमें थोड़ा सा केचप ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि जब तक हम कोई चीज़ ट्राई नहीं करते हमें पता कैसे चलेगा कि वो है कैसा। तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।